हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, दैट इज स्वेलिंग पावर इन बेंटोनाइट। तो हम लोग ये देखने वाले स्वेलिंग पावर देखेंगे। बेंटोनाइट जो हमारा कंपाउंड है उसका स्वेलिंग पावर देखेंगे कि वो कितना स्वेल होता है। इसको और भी बोल सकते हैं कि हम लोग स्वेलिंग इंडेक्स देख रहे हैं बेंटोनाइट का, कि वो कितना ज्यादा स्वेल कर सकता है, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करके कितना ज्यादा स्वेल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो एम देख लेते, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो एम देखते हैं, एम क्या है, टू डिटरमाइन स्वेलिंग पावर इन बेंटोनाइट। ठीक है, तो हम लोग को डिटरमाइन करना है स्वेलिंग पावर इन बेंटोनाइट। ओके, तो एपेरेटस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर चाहिए आपको। तो एक मेजरिंग सिलेंडर आपको दिया जाएगा लैब में। ये वो ग्रेजुएटेड मीन्स उसके ऊपर मार्किंग रहेंगे प्रॉपर्स कि पूरा 10 ml 25 ml 20 ml 25 ml 15 ml, ये सब पूरा रहेगा आपका मार्किंग। तो उसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। अपैरेटस में देखिए आप, केमिकल क्या क्या चाहिए हम लोग को। एक बेंटोनाइट चाहिए, बेंटोनाइट को मुल्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेंटोनाइट एंड सोडियम लॉरिल सल्फेट मींस SLS ये चाहिए। SLS क्या चीज है, बेंटोनाइट क्या चीज है वो देखते हैं प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल देखते क्या है, बेंटोनाइट इज अ कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इसका केमिकल नेम क्या है बेंटोनाइट का, दैट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये आपको ये सब चीजें याद रखनी है, वाइवा में पूछा जा सकता है। ये सब जो भी इसके जो फैक्ट्स है कि कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये सब पूछा जा सकता है। तो सिनॉप्सिस में भी पूछ सकते हैं। तो बेंटोनाइट इज अ कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। इट अकर्स एज अ फाइन, वेरी फाइन पाउडर की तरह होता है। इट इज ओडरलेस, पेल बफ और क्रीम कलर का होता है पाउडर। बेंटोनाइट इज अ स्लाइटली अर्दी इन टेस्ट। ठीक है, थोड़ा मिट्टी जैसा टेस्ट आता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूबल है, वाटर को एब्जॉर्ब करके वो स्वेल हो जाता है, लेकिन वो सॉल्यूबल नहीं होता वाटर में। ना ही वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, ना ही वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है बेंटोनाइट। तो क्या लिखा है देखो ध्यान से, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट स्वेल अप्रोक्सीमेटली अबाउट 12 टाइम्स इट्स वॉल्यूम व्हेन एडेड टू वाटर। मतलब ये वाटर में क्या करता है, इनसॉल्यूबल होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है। ये प्रॉपर्टी शो करता है ये बेंटोनाइट। और कितने टाइम्स करता है, अपने वॉल्यूम से 12 गुना ज्यादा एक्सपांड कर जाता है। ठीक है, तो बेंटोनाइट इज इनसॉल्यूबल एंड डज नॉट स्वेल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है और ना ही स्वेल होता है, दोनों ही नहीं होता। लेकिन वाटर में ये इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन वो स्वेल होता है वाटर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। द सस्पेंशन ऑफ बेंटोनाइट इन वाटर हैज pH 9 to 10। तो जो भी हम लोग बेंटोनाइट बनाएंगे उसका pH कितना रहता है, 9 to 10 तक होता है। और पार्टिकल साइज कितना होता है, ये 44 माइक्रॉन्स का होता है पार्टिकल साइज बेंटोनाइट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है। अब बात करते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो आपको बस ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ये सब लेने की जरूरत नहीं, केमिकल ये सब लेने की जरूरत नहीं है। अब पहले ये देख लो, ये प्रोसीजर देख लेते हैं। बस मेजरिंग सिलेंडर, बेंटोनाइट है, SLS है, बस और कुछ नहीं है। पहले देख लेते क्या है प्रोसीजर, देखते हैं। वेट 2 ग्राम ऑफ बेंटोनाइट इन 20 पोर्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी अगर दिया जाएगा, जितना भी आपको बेंटोनाइट दिया जाएगा, सुनो, जैसे 2 ग्राम का आपको बेंटोनाइट बनाना है, 2 ग्राम का। ठीक है, 2 ग्राम का बेंटोनाइट आपको दे रखा है और आपको 20 पोर्शन में उसको ऐड करना है। 20 पोर्शन में उसको ऐड करना है हर एक 2 मिनट्स के इंटरवल पे। मतलब आपको करना क्या है, बेंटोनाइट पावर, ये पाउडर आपने वेट कर दिया है, जितना भी अमाउंट आपको गिवन दिया रहेगा सर के द्वारा, तो आपको वो वेट करके रखना है। अब उसमें से क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके 20 पोर्शन टोटल आपको क्या करना है, सुनो बुक के अंदर क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। ऐसे टेबल बनाना है आपको, बोलेंगे सर ऐसा टेबल बनाने, और यहाँ पर इंटरवल लिखने, कितने टाइम आपका लिखना है, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना आया, रीडिंग आपका कितना आया वो लिखना है। तो मान लो हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 मिनट से, तो यहाँ से स्टार्ट करें और 2 मिनट्स के इंटरवल पे, हर एक 2 ये मिनट के इंटरवल पे बेंटोनाइट थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना हमारे ये किसमें। पहले तो आपको जो ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, उसके अंदर करना क्या है, 100 ml ऑफ 1% सोडियम लॉरिल सल्फेट आपको बनाना है इन 100 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। सुनो क्या करना है,
जो हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है 100 ml का आपको जो दिया जाएगा, उसके अंदर पहले 100 ml का 1% सोडियम लॉरिल सल्फेट आपको प्रिपेयर करके 100 ml भरना है उसके अंदर। अब जैसे आपने भर लिया सिलेंडर के अंदर, अब बेंटोनाइट को आपको 2 ग्राम के बेंटोनाइट को आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में ऐड करना है, 20 पोर्शन में टोटल, मींस 20 बार ऐड करना है आपको बेंटोनाइट एसएलएस में, हर एक 2 मिनट्स के इंटरवल पे। मींस एक डाला 2 मिनट का इंटरवल डाल दिया, फिर एक डाला, फिर 2 मिनट का इंटरवल डाल दिया। मींस आपको 2 मिनट रुकना है कि वो जो भी बेंटोनाइट आपने डाला है वो एसएलएस में वो सेटल डाउन हो जाए, नीचे सेटल डाउन हो जाए और पूरे नीचे मींस सेटल डाउन होके वो स्वेल करे। तो उसके लिए हम लोग 2 मिनट का इंटरवल देते हैं यहाँ पर। तो 2 मिनट के हर एक इंटरवल पे आपको 20 पोर्शन में आपका 2 ग्राम को खत्म करना है, ये चीज है। ठीक है, अलाउ ईच पोर्शन टू सेटल बिफोर एडिंग द नेक्स्ट एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 आवर्स। जैसे आपने सब डाल दिया 20 ग्राम तक, दैट इज 20 पोर्शन तक डाल दिया। ठीक है, आपको ऐसा रीडिंग लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 20 पोर्शन में कर रहे हैं ना, और आपका रीडिंग कौन कौन से एमएल पे आ रहा है आपको वो नोट डाउन करना है। ठीक है, सुनो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ऐसे नोट डाउन करते रहना है कि ये पहला, जब हम लोग पहला पोर्शन डाला तो वॉल्यूम इतना था, अगर कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ऐसा डैश करना है। फिर सेकंड पोर्शन डाला तो वॉल्यूम इतना आ गया, 10 ml तक आ गया। वॉल्यूम इतना डाला तो 10.2 तक आ गया वॉल्यूम। ठीक है, सेटल डाउन होगा तो वो साइज बढ़ता रहेगा ना। तो फोर हम लोग ने 4th बार डाला जब पोर्शन बेंटोनाइट का, तब उसका वॉल्यूम समझो 10.5 आ गया, 11 आ गया। तो ऐसे सब आएगा, आपको नोट करते रहना है और टोटल पूरा आपको 20 बार ऐसा करना है और वॉल्यूम आखिरी में नोट करना। मान लो 29 या 30 ml तक आपने बेंटोनाइट पूरा डाल दिया, बेंटोनाइट ये 30 ml तक आ गया। अब आपको करना क्या, उसको 2 घंटे या 24 घंटे 2 घंटे या 24 घंटे आपको छोड़ देना है, उसको स्टैंड कर देना है, अलग से साइड में स्टैंड कर देना है और वो ना स्वेल करेगा। अब जब वो स्वेल करेगा तो आपको क्या करना है, फिर एपरेंट वॉल्यूम आपको मिलेगा एक फाइनल, वो पूरा स्वेल करेगा पूरा 2 घंटे में या 24 घंटे के अंदर पूरा स्वेल करेगा। और जो भी आपका 30 ml था इनिशियली, अब वो 30 ml से आपका 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 तक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो देन apparent volume of the sediment at the bottom of the cylinder shouldn't be less than 24 ml। मतलब एज पर इंडियन फार्माकोपिया आपको क्या करना है, 24 ml से कम आपका बेंटोनाइट का स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। 24 ml से ज्यादा ही होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। जब स्टार्टिंग में डालोगे तभी आपका 24 से ज्यादा होगा, और जब 2 घंटा या 24 घंटा आप छोड़ दोगे उसको तो और भी वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और बढ़ के समझो मान लो 40 हो गया, 35 हो गया। आपको वो नोट आउट करना है, एपरेंट वॉल्यूम नोट आउट करना है, और आपके रिजल्ट में लिखना है द स्वेलिंग पावर ऑफ द बेंटोनाइट वॉज फाउंड टू बी डैश ml। जो भी आपका ml आएगा एपरेंट वॉल्यूम वो आपको लिखना है और अपना सर का सिग्नेचर लेके बस। तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल था बेंटोनाइट का। नहीं समझा, वापस से रिवाइज करते क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट रहा। आपको वाइवा में पूछ सकते बेंटोनाइट का यूज, एसएलएस का यूज, एसएलएस का कंसंट्रेशन, ये सब पूछे जा सकते। ठीक है, तो ये चीजें आपको लर्न करनी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए पूरा बेंटोनाइट का स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अच्छा नहीं किया होगा प्रोवाइड, तो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन क्लोराइड का भी बचा हुआ है ये पीडीएफ प्रोवाइड करना। बाकी आपको वो चीज समझा है कि नहीं जरूर देखना। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन भी हो गया, क्लोराइड भी हो गया। अब बात करते हैं स्वेलिंग पावर इन बेंटोनाइट। रिवाइज करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, कान खोल के। किया क्या इसमें, पहले तो हम लोग को स्वेलिंग पावर देखना है कि बेंटोनाइट कितना स्वेल करता है, कितना वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल होता है, वो देखना है। और वो देखने के लिए हम लोग उसको 2 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल कौन से, बेंटोनाइट और एसएलएस, बस इतना ही है। आपको क्या करना है, सिलेंडर लेना है, ये ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर लेना है 100 ml वाला। उसके अंदर क्या रखना है आपको, 100 ml का 1%। ठीक है, मीन्स 1% 100 ml आपको एसएलएस डालना है। ठीक है, क्लियर है? 100 ml ऑफ 1% ऑफ सोडियम लॉरिल सल्फेट आपको डालना है। वो लिक्विड टाइप रहेगा, आपको पहले बनाना होगा, ये एसएलएस बनाना होगा पाउडर से, फिर उसको 1% आपको पता है दैट इज 1 ग्राम इन 100 ml। तो मीन्स आपको क्या करना है
अच्छे से 100 ml ऑफ 1% SLS बनाना है, उसके अंदर डाल के रखना है, वो पूरा लिक्विड रहेगा। तो आपको क्या करना है, बेंटोनाइट वेट करके लाना है, 2 ग्राम या कितने ग्राम भी दिया रहेगा, बेंटोनाइट वेट करना है आपको 20 पोर्शन में, 20 पार्ट्स में आपको उसको खत्म करना है। जैसे कि बेंटोनाइट थोड़ा लिया, फिर एक बार डाला, फिर वॉल्यूम जो आएगा उसको नोट कर लिया, फिर 2 मिनट बाद फिर अगेन उसको थोड़ा बेंटोनाइट लिया, फिर डाल दिया, फिर वॉल्यूम नोट आउट किया, और फिर हम लोग ये फिर 2 मिनट के इंटरवल के बाद, मीन्स 2 मिनट क्यों ले रहे, क्योंकि जो भी आपने बेंटोनाइट डाला वो धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, जब पूरा सेटल डाउन होगा तब आपको दूसरा बेंटोनाइट डालना है, दूसरा पोर्शन का। ऐसा 20 बार करना है और उसके वॉल्यूम नोट करने हैं। आपको पूरा टेबल बना लेना है, ऐसा बना लिया, 20 पोर्शन पे जो आखिरी वॉल्यूम आएगा वो नोट आउट करना है, और फिर उसको 2 घंटा 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर वो स्वेल कर जाएगा, और फिर जो फाइनल वॉल्यूम आएगा उसको आपको नोट करना है, और आपके रिजल्ट में लिखना है कि एपरेंट वॉल्यूम या स्वेलिंग पावर ऑफ बेंटोनाइट इज डैश ml। ठीक है, तो ये 24 ml से कम नहीं होना चाहिए, एज पर इंडियन फार्माकोपिया ये 24 ml तक ही होता है, मीन्स 24 ml तक मिनिमम होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्वेलिंग पावर देख रहे थे बेंटोनाइट का, बेंटोनाइट की यूजेस, क्या चीज़ है, कंपाउंड क्या कितना क्या है, हर चीज़ पूछा जा सकता है वाइवा सिनॉप्सिस में, तो उसका प्रिपरेशन करके रखना। बाकी आपके कॉलेज में हुआ है कि नहीं इसका, ये दैट इज प्रैक्टिकल, तो बताना कमेंट में, बाकी समझा है कि नहीं वीडियो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।